क्या शादी महिलाओं के करियर को ख़त्म कर रही है? वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट ये सवाल उठाती है। ये बताती है कि दक्षिण एशिया में महिलाएं शादी के बाद कम से कम कुछ साल वर्कफोर्स से बाहर हो जाती हैं। इसलिए इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है मैरिज पेनल्टी, यानी क्या शादी के बाद उन्हें शादी का हर्जाना देना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया में रोजगार के मामले में लैंगिक भेदभाव, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शादी के बाद महिलाओं को जॉब छोड़ने पे मजबूर करता है और जॉब छोड़ने की दर उनकी बढ़ गई है। शादी के बाद 1/3 महिलाओं को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं। जॉब करने वाली महिलाओं की संख्या में 12% की गिरावट देखी गई है शादी के बाद, जबकि पुरुषों में शादी के बाद नौकरी को लेकर और ज़्यादा तवज्जो बढ़ जाती है। विवाहित पुरुषों की रोजगार दर 13% बढ़ जाती है। लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी और भी बढ़ा सकती है जीडीपी को, ऐसा कहना है साउथ एशिया के लिए चीफ इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस्का ओरसोर्स का, जिनका मानना है कि अगर दक्षिण एशिया में महिलाएं प्रोडक्टिव काम में जुड़ें तो फिर जीडीपी 51% और बढ़ सकती है। और इस मामले में ख़ास तौर पर भारत एक ब्राइट स्पॉट है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये तमाम चीज़ें कह रही है, लेकिन इससे सवाल ये भी उठता है कि शादी के बाद महिलाओं को लेकर ऐसे क्या पूर्वाग्रह हैं जिनकी वजह से महिलाओं को वर्कफोर्स से बाहर आना पड़ता है। तो आपको दिखाते हैं एक और ग्राफिक के ज़रिए कि किस तरह के पूर्वाग्रह की शिकार होती हैं महिलाएं। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद वो काम पर नहीं ध्यान देंगी, उनका ज़्यादा ध्यान परिवार पर रहेगा। पर जैसा हम कह रहे हैं कि ये पूर्वाग्रह है। मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव लेने की संभावना उनकी बढ़ जाती है, तो शायद काम पर फर्क पड़ेगा। मातृत्व के बाद बच्चे प्राथमिकता होंगे जो होने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इसमें बराबर की भागीदारी महिलाओं और पुरुषों की होनी चाहिए और इसे लागू करना होगा। कंपनियां महिलाओं की नियुक्ति से बचने लगती हैं। तो इस तरह के तमाम पूर्वाग्रह हैं जिनकी वजह से शायद वर्कफोर्स से महिलाएं बाहर होती हैं और उसमें एक ड्रॉप देखा जाता है शादी के बाद में। आपको एक और ग्राफिक में के जरिए दिखाते हैं कि महिलाएं जिस तरह के काम करती हैं वो बहुत बड़े स्तर पर अनपेड वर्क है, जिसे जीडीपी में गिना नहीं जाता। तो एक ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं ये, इस पर बहस भी हुई काफ़ी कि अगर ये अनपेड वर्क जीडीपी में शामिल होने लग जाए तो फिर जीडीपी कितनी बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं ऐसे बहुत काम करती हैं जिन्हें प्रोडक्टिव ही नहीं माना जाता है। तो सारा का सारा घरेलू कहा जाने वाला काम महिलाएं करती हैं। बच्चों का पालन पोषण है, उनमें पढ़ाना शामिल है, अपने घर में जो केयर गिवर की रोल में होती हैं, प्राइमरी केयर गिवर, बुज़ुर्गों की देखभाल है, घर का सारा काम है। दक्षिण एशिया में ज़्यादातर जो पुरुष हैं वो ऐसे कामों से दूर हैं। तो ये ख़ास करके साउथ एशिया के मुल्कों में देखा जाता है कि जेंडर रोल्स अभी भी बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, तय हैं। महिलाएं क्या करेंगी, पुरुष क्या करेंगे। तो ये मुश्किल है जिसकी वजह से ये पूर्वाग्रह भी हैं। और आपको बता दें कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों में कुछ बराबरी देखी गई है। तो एक ग्राफिक आपको दिखाते हैं कि दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं जिनमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार हासिल है, चाहे वो वर्कफोर्स में हो या घरों में हो। बराबरी के 35 मानदंड हैं, इन पर ये देश खरा उतरते हैं, जिनमें यूरोप के ये देश हैं, जैसे बेल्जियम है। बेल्जियम ने, डेनमार्क ने इस पर बहुत काम किया है। स्वीडन में बहुत काम हुआ है, फ्रांस है, लातविया है, लग्जमबर्ग है। स्वीडन में तो पिता अगर पेरेंटल लीव ना लें तो उनसे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि अनिवार्य है कि वो पेरेंटल लीव लें और बच्चों के देखभाल में हाथ बटाएं। पिता का फ़र्ज़ नहीं निभाना जो है वो एक उसको बुरी बात मानी जाती है। सिंगल पेरेंट्स को 480 दिनों का ऑफ मिलता है स्वीडन में। पहले 390 दिनों के लिए 80% वेतन के बराबर फ़ायदे मिलते हैं। और ये आज से नहीं, 70 के दशक से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर भी मुश्किल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये बातें आगे बढ़ी हैं। उस वक्त सिर्फ 0.5% अभिभावक इसका लाभ उठाते थे, लेकिन 2016 तक आते आते अब 30% अभिभावक इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो हमारे साथ इसको और बेहतर समझने के लिए कि किस तरह की जेंडर डिस्पैरिटीज़ हैं और महिलाओं के साथ
ऐसा क्यों होता है, ये पूर्वाग्रह क्यों है? मेरे साथ जुड़ गई हैं अर्थशास्त्री और एंटरप्रेन्योर मिताली निकौर। बहुत शुक्रिया आपका मिताली। हमने पहले भी इस बारे में मिताली काफ़ी चर्चा की है कि अनपेड वर्क जो है महिलाओं को कितना बड़ा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट साफ बता रही है कि शादी तो एक पेनल्टी के तौर पे हो जाती है, मैरिज पेनल्टी। तो इसकी वजह जो समाज में पूर्वाग्रह हैं, जो प्रीकंसीव नोशंस हैं, वो कितना बड़ा रोल निभाते हैं और किस तरह के आप डिस्क्रिमिनेशन देखती हैं वर्कफोर्स में? बिल्कुल, बिल्कुल नगमा, इसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा की है। तो मैं पहले स्टार्ट करना चाहूँगी 1-2 आंकड़े आपको देने के लिए, क्योंकि जैसे आप अनपेड वर्क की बात कर रही थीं। सबसे बड़ा आंकड़ा ये है जो हमारी संस्था निकोर एसोसिएट्स ने फ़िक्की और सीआईआई और गवर्नमेंट के साथ मिलके ये स्टडी की है, और इसमें हमें ये पता चला है कि अनपेड केयर वर्क अगर इसको वैल्यू करा जाए तो इसकी एक नोशनल इकोनॉमिक वैल्यू करीबन-करीबन 15% ऑफ जीडीपी की है। तो अगर आप इसको पेड वर्क बनाएँ, आप इसको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लेकर आएँ, आप चाइल्ड केयर सेंटर्स खोलें, आप एल्डर केयर सेंटर्स खोलें और वहाँ पे वर्कर्स को एम्प्लॉय करें, तो नियरली 15% ऑफ जीडीपी की बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। अब अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को आज देखें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली आ रहा है कि ये अनपेड केयर वर्क जो है, ये बहुत बड़ा कारण है कि कंपनीज जो है विमेन के साथ थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, स्पेशली मैरिज के बाद, क्योंकि उनको एक अनकॉन्शियस बायस आ जाता है उनके माइंड में कि जैसे ही एक लड़की की शादी हुई, हम इसको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि अब इसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बट ये जो एक अनकॉन्शियस बायस है, इसके लिए पूरी सोसाइटी को ऑफ कोर्स काम करने की ज़रूरत है। और हमें ये भी पता चलता है हमारी रिसर्च से कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जो अभी आज हमारे देश में एक लॉ है, उसमें 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव जो है वुमेन को गारंटीड होती है। जी। लेकिन उसकी जो पूरी कॉस्ट है, वो कंपनी को बेयर करनी होती है। कंपनी को उसकी सैलरी देनी होती है 6 महीने के लिए, और जबकि वो काम पर भी नहीं आती हैं, और उस टाइम पर कंपनी को एक अल्टरनेट एम्प्लॉयी को भी रखना पड़ता है। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो छोटी कंपनियां हैं, एसएमईज हैं, हमारे छोटे बिजनेसेस हैं और स्टार्टअप्स जो हैं, इनके लिए ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि लार्ज कंपनीज इसको बेयर कर सकती हैं। जी। जी। लेकिन दोनों तरह की कंपनी ही ये डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं आज वर्कफोर्स में। तो मिताली, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा भी कि समाज को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, उसमें किस तरह के बदलाव देखे जाते हैं? क्या कंपनियों की पॉलिसीज में क्या कोई शुरुआत हुई है इस बदलाव की? हमारे सामने कुछ देशों की मिसाल है, जैसे यूरोप के वो तमाम देश। स्वीडन काफ़ी एग्जाम्पलरी है जितना काम उन्होंने किया है। डेनमार्क में बहुत काम हुआ है पैटर्निटी लीव को लेके, क्योंकि पुरुषों की बराबर की भागीदारी अगर केयर गिवर के तौर पे होगी, भले ही प्राइमरी केयर गिवर महिला हो, तो हाथ बटाएंगे अगर, तो महिलाएं घर से बाहर निकल के बराबरी का काम कर पाएंगी। तो क्या बदलाव इसमें आप देखती हैं साउथ एशिया में? बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल नगमा, एक सेइंग है, इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में ही कहूँगी, इट जी। टेक्स अ विलेज। मतलब कि एक पूरा गाँव लगता है एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। जी। तो ये केवल माँ का काम नहीं है, ये पिता का भी काम है, और पूरी फैमिली का ये एक काम है। और इनफैक्ट जैसे आपने स्वीडन की बात करी, तो स्वीडन में एक्चुअली 3 दिन पहले इसी लॉ में एक नया चेंज आया है, और उस चेंज के हिसाब से जो पेरेंट्स हैं, उनको जो लीव मिलती है, वो अपने मतलब वो बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स को भी वो लीव उनके साथ शेयर कर सकते हैं अब। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि उनके नानी, दादी, सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जी। तो उसको भी अकाउंट में लेने के लिए स्वीडन ने ये जी। नया लॉ लागू तो किया है, स्वीडन जहाँ पे में आप जी। 45 डेज अपनी चाइल्ड केयर लीव के, मतलब जो 480 दिन है, उसमें से 40 दिन आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं कि हाँ, आप भी लीव लीजिए और हमारे मदद करिए। एक तो मदद। ये बहुत जी। बड़ा चेंज आया है। बहुत। और जी। दूसरा मैं ये कहूँगी, जो इंडियन
इंडियन कंपनीज हैं, स्पेशली जो ग्लोबल कंपनीज हैं, वहाँ पे हम चेंजेस थोड़े ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैटर्निटी लीव, काफ़ी कंपनीज ने 2 हफ्ते की हमारी लॉ की मैंडेट है, लेकिन काफ़ी कंपनीज हैं जो अब आके कह रही हैं नहीं, आप 2 साल तक का पैटर्निटी लीव ब्रेक्स ले सकते हैं। फिर महिंद्रा जैसी कंपनी है जहाँ 5 साल की मैटरनिटी लीव की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, जहाँ पे आप अपनी सीनियरिटी नहीं खोते, आप लीव ले सकते हैं। ऑफ कोर्स वो लीव अनपेड होती है, लेकिन आपकी जॉब कहीं नहीं जाती। हम्म, तो ऐसी कंपनीज जो है, नई कंपनीज आके ये डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रही हैं। हम्म। लेकिन जो एक चीज कोई अभी नहीं समझ रहा है कि हमारी जो लॉ है उसी को थोड़ा चेंज होना होगा, और हमें अपनी लॉ में ही फ्लेक्सिबिलिटी और उसे पेरेंटल लीव की तरह देखें, और मैटरनिटी या पैटर्निटी ना देखें, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए आगे चलते हुए ये तो ज्यादा बेटर मैटरनिटी रहेगा। पैटर्निटी की बात हो गई, पर यहाँ पर तो सिर्फ शादी की बात की भी बात है। बच्चे तो एक बात की बात है, जब महिलाओं की शादी हो जाती है लड़कियों की, तो उसी समय ये बायस दिखता है। इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि इसमें सामाजिक स्तर पे बदलाव की ज़रूरत है। एक अनसेड बायस है जिसमें आप शायद वजह नहीं बताएं, लेकिन हायरिंग के समय में ये चीज़ सामने आ जाती है और महिलाओं को वो झेलना पड़ता है। अगर वो गैप लेके लौटती हैं तो करियर पर असर होता है, करियर में ब्रेक लगता है। तो बराबरी के मौके उस समय नहीं मिलते, और उसमें तभी बदलाव आ गया जब समाज के स्तर पे ये बदलाव आएगा, और जब उनसे वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। मैंने अक्सर देखा है कि महिलाओं के ऊपर दोहरा बोझ पड़ जाता है फिर बैलेंस करने। जी, बिल्कुल, बिल्कुल नगमा। और अगर आप ये देखें तो सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है करनी, वो ये है कि हमें अपने जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मेरे साथ खुद भी ये हुआ है और मेरी फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है, "क्या आपकी शादी हो चुकी है? क्या आपके बच्चे हैं? क्या आपका बच्चा करने का कोई प्लान है? मतलब वो भी आप बताइए हमें।" अच्छा। तो मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ़ औरतों से पूछे जाते हैं, ये जी। आदमियों से नहीं पूछे जाते। हम्म। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस ही क्यों पूछे जा रहे हैं एक इंटरव्यू में। दूसरा कि हमें ये ज़रूरी है कि हमें किसी लॉ की ज़रूरत नहीं है इसके लिए कंपनीज़ को खुद इंटरनली और काम करने की ज़रूरत है जी। अपने मैनेजर्स के साथ। जी। अब बहुत टाइम हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो मेल होते हैं, और एम्प्लॉयी जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो फीमेल है। हम्म। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक इंटरव्यू पैनल बनाएँ, और उस इंटरव्यू पैनल में एक फीमेल का होना तो वो बहुत जी। ज़रूरी है, चाहे जी। कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू हो तो रहा यहाँ हो, से ताकि वो एक वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव आ सके कि जी। हाँ, इस लेडी का कोई कैपेबिलिटी आप देखिए, जी। बाकी चीज़ें मत देखिए। जी। और तीसरी चीज़ है कि हमें चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी। हम्म। जब तक हम फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये जो हम्म। सारी वर्क प्लेसेस जहाँ पे ये तो प्रैक्टिसेस हो जी, रही जैसा हैं, आप कह रही हैं ये कि एक तो नॉलेज इकोनॉमी है। सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले वो पैनल डाइवर्स होना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी की बात आपने की। तो ये तमाम बदलाव कंपनियों को अपने लेवल पे, इसके अलावा समाज के लेवल पे लाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मिताली, हमारे साथ जुड़ने के लिए।